हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल मित्तल आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो कि आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। देखिए, हम सभी सुनते हैं कि हमारे को दर्द हो गई, इस वजह से हमें खाना पच नहीं रहा, पेट में दर्द हो रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी और स्पाइन को सिर्फ एक रोलर से, ठीक है, इस रोलर के रोटेशन से किस तरीके से आपको अपने स्पाइन को बहुत अच्छा कर लेना है, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, आप देखते जाएं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये आपको एक कोई भी दुपट्टा लेके इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से रोल 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 करके ऐसे करके उसको बना लेना है। ठीक है, अब ये जहां पे भी आपकी नेवल है, जैसे ये है, इसके इस नोक को यहाँ पे इस तरीके से आपको सेट करना है। ओके, अब आप देखिए, अब आप ऐसे करके लेट जाएं। अब इस एक बात का बहुत ध्यान देना है ना। अब ऐसे नहीं कि कभी भी कर लिया, इसको खाने के बाद नहीं करना। ठीक है, खाने से आप 2 घंटे जब आपको हो गई हो खाना खाए हुए, तो ही आपको करना है। अब करना कैसे है, ये नेवल के नीचे लगा लिया, ठीक है। अब देखो, आप आराम से ऐसे करके लेट जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके या तो कोई और पर्सन कर देगा। आपको देखो, ये जो पैर की एड़ियां है ना, ये आपको लगानी है ऐसे हिप्स पे, है ना। अब जैसे ही आप अपने हिप्स को लगाओगे, अपने हिप्स से अपने एड़ियों को, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपके मतलब एक ना जो लेवल है, जो धरण है, अब आपको पता चलेगा कैसे चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपको अपनी, आप एक बार करके देखना, फिर आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे ये हो गया है ना, पहले सिंपल बता रही हूँ। देखो, जैसे इतना हो गया, उसके बाद क्या करना है, अब जो लोग हैं धनुरासन भी कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से आप धनुरासन कर सकते हैं। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जो कोई सेकंड पर्सन है वो आपके पैरों को ऐसे लगा देगा। अब उठना कैसे है, अब उठना पहले देखो, पहले पैर छोड़ देना, है ना, इसमें झटके से उठना होता है। उठना कैसे है, पहले ऐसे सीधे करके और तेजी से उठना है, ठीक है। उसके बाद कमर को कोई इस तरीके से आपकी ऐसे करके सहला देगा, ठीक है। फिर आपको उस जगह पे बैठे रहना है, उठना नहीं। अब जैसे आपके पास कोई चाय बिस्किट है, वो आपने खा ली, तो आपको ये धरण आपकी सेट हो जाएगी। और ये कोई एक दिन में नहीं होगी, ऐसे 2-3 दिन आप कंटिन्यूटी से आपसे इस चीज को करना। चलिए, अब स्पाइन की बात कर लेते हैं। अब स्पाइन में आपकी जो 33 वर्टिब्रास हैं, उनको सेट करने का एक सबसे सिंपल और आसान तरीका, और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये सारा मेरा अनुभव है, ठीक है। और अनुभव आपको आपकी उम्र से भी आता है और आपकी प्रॉब्लम से भी आता है। जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो आपको आविष्कार तो अपने आप हो जाता है। अब देखिए, ये जो है ना, कोई भी रोलर ले लीजिए, ऐसे नहीं है कि यही लेना है या वो ही लेना है। अब जैसे किसी को, आपकी समझ लो सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम यहाँ आपकी गर्दन के पीछे होती है, C1 से C12, है ना। अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बस इतना सा करना, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें आप ऐसे करके ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे रोटेशन, जैसे आपकी ये है, यहाँ पे आप इसमें गर्दन के पीछे तो लगा लेना। अब ये थोड़ा ऐसे फिसल सकते हैं ऐसे, इससे आपकी थोरेसिक जो आपकी मसल्स है ना, C1 से, जैसे C1 से C7 तो आपकी ऊपर की स्पाइन की हो गई, है ना, जो आपकी सर्वाइकल वाली हो गई, और थोरेसिक वाली T1 से T12 आपकी हो गई। तो वो जो T1 से T12 है, वो आपकी चेस्ट की, जैसे ये वाला हिस्सा है ना आपका, उसके जस्ट पीछे होती हैं। तो आप देखो, इसमें ऐसे करके सेट कर लो, आपको पता चलेगा कहाँ पेन आ रहा है। अब जैसे मेरे जैसे अगर यहाँ पेन आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका गैस का भी होता है, एसिडिटी का भी होता है, बिल्कुल मिडल में होता है ना। तो आप उस पॉइंट को थोड़ा सा, या तो ट्रिगर पॉइंट ऐसे करके आराम से लेट जाओ। नहीं लेटा जा रहा, तो आप जितना भी हो आपसे, थोड़ा बहुत ऐसे करके मसाज कर लो, ठीक है। अब इससे नीचे यहाँ पे नंबर के पॉइंट्स आ जाते हैं। अब कोई कहता है मेरी L4 में बल्ज आ गया, L3 में बल्ज आ गया, L1 L2 में प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे सबके ये प्रॉब्लम, एक पैर से सभी रंगराते थे, तो ये प्रॉब्लम सबके एज के साथ भी आ जाती है। कोई भी डेफिशिएंसी हो B12 की, विटामिन D की, उससे भी आ जाती है। अब देखो, ये कुछ भी नहीं करना, ऐसे रोल करना आपको, ठीक है, रोलर के थ्रू आपको ऐसे रोल करना। अब बाय चांस आपकी ये थाइज मसल्स में हो प्रॉब्लम, देखो ये इस तरीके से हिप्स मसल्स में हो, तो ऐसे कर लेना, ये लो, हो रही है। अब ये देखो थाइस में 1
टू। अब गिर मत जाना फिर, है ना, पता चले कि ऐसा लग रहा है गेम हो रहा है, चल भैया गिर जाए, नहीं नहीं भाई गिरना नहीं, अपने को संभल के ही चल रहा है ना, वैसे मजा बहुत आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी आपके इस चक्कर में गेम खेल रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ की मसल्स में, यहाँ हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं और सबकी 99% ये सब आसन तो नहीं कर पाते हमारी तरह, है ना, हमने तो ले दे करके सब सीख लिया, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप कोई भी रोलर ले लो, जैसे ये कोई रोलर ले लो, कैसा भी ले लो, बेलन ले लो, बेलन, है ना। अब ये लिंक मत पूछने लगना, लिंक मुझे भी नहीं पता, है ना, कोई मैं सामान थोड़ी ना बेच रही हूँ जो लिंक बताऊंगी। ये आप कोई भी बेलन का ले लो, है ना, सारा एकदम ऐसा लगेगा सब खुल गया, है ना। और हाथ में कर लो, ये हाथ की मसाज कर लो, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल टॉप सीक्रेट्स बातें बता रही हूँ अपनी लाइफ की, है ना, जो मैं जिस तरीके से एनर्जाइज होती हूँ ना, उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपने इसको यूज कर लिया ना, चाहे आप मन से ना बोले, ऐसे मतलब मन तो अंदर से तो कर रहा होगा कि बोले, लेकिन बस वही बात है, हम बोले कैसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मत बोलो, आप यूज कर लो, अगर आपको फायदा होगा तो मुझे अपने आप हो जाएगा, मैं भी खुश होंगी अगर आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे कर लिया। अब साइड मसल्स का भी बता ही देती हूँ आपको, जब इतना बता ही रही हूँ। देखो ये आपकी साइड मसल्स है, अब ये आपकी साइड मसल्स इस तरीके से, अब मेरे तो क्या है यही पेन रहता है, तो ये वाला, अभी किसी के जैसे ऊपर ऑब्लिक्स में यहाँ पे पेन है ना, तो ये ऐसे रोल चला लो, 1 2 3 4 ऐसे करके, और इतना ज्यादा पेन है तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बस ऐसे करके विष्णु जी की तरह लेट जाओ। आहा, सबसे बढ़िया तो आसन यही है कि भैया कुछ काम धाम मत करो और आराम से लेटे रहो। वाह, माइंड ब्लोइंग चीजें हैं ये सब, और बिल्कुल टॉप सीक्रेट्स हैं, करके देखिएगा और मुझे जरूर शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं मुझे। और जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, है ना, या फिर चाहिए, तो मैं आपके लिए नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, अब हम जब हमारी एज हो जाती है तो हम अनुभव से भी बहुत चीजें सीखते हैं, तो आप मुझे बताइएगा आपकी लोअर बैक में पेन है, अपर बैक में पेन है, मिडल बैक में पेन है, कहाँ पे पेन है, उसी पर्टिकुलर जगह की आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।